कांटे की। 265 हो गया एनडीए 265, बहुमत से 7 पीछे। इंडिया गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है, 216, अदर्स को 60 सीटें मिल रही हैं। इन अदर्स सीटों पर इंडिया गठबंधन के पार्टियों के दलों के नजर जरूर होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर हम पीछे रह गए, कहीं बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए, तो अदर्स हमारे साथ आ सकते हैं। मेनका गांधी आगे चल रही है सुल्तानपुर से, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे, और उसके साथ की सीट पीलीभीत पर भी सबकी नजरें होंगी, जहां इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उतारा है। थोड़ी देर में उसका भी अपडेट आपको दूंगा। सुकेश, कोई और खबर? कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे? तलाश में हूं। कंगना रनौत अब आगे निकल गई हैं, मंडी से कंगना रनौत आगे निकल गई हैं, जो पीछे चल रही थी, यानी विक्रमादित्य सिंह अब आगे हो गए हैं। यह प्रतिष्ठा की सीट है बीजेपी के लिए। शीतल जी, पीछे हो गए। कंगना रनौत अगर आगे हुई तो विक्रमादित्य सिंह पीछे हाँ, जाहिर है विक्रमादित्य पीछे हो गए, कंगना रनौत अब आगे निकल गई। लेकिन ये कांटे की टक्कर जो चल रही है बीजेपी के लिए, प्रतिष्ठा की सीट है या नहीं है ये? देखिए, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी अपनी पिछली सीटों में से 31 सीटों पर पीछे चल रही है, और कांग्रेस करीब 70 सीटों पर आगे है, जो उसके ट्रेंड के हिसाब से 26 नई सीटें हैं जिस पे वो आगे चल रही है। ओके, अब देखना यही है। ये ट्रेंड्स अगर बने रहते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस अपने पिछले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी पहले से बदतर प्रदर्शन कर रही है। ओके, 216 इंडिया, एनडीए 265, अदर 60। अभी भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड भी आगे चला, तब भी मुकाबले में दम है, टक्कर कांटे की है। अभी हौसला नहीं हारना है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स में भी टक्कर दिखी, जिसमें इंडिया गठबंधन आगे दिखा। एनडीए 275, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत, 272 का आंकड़ा पार कर गया एनडीए। 541 सीटों के रुझान, 543 में से एनडीए 275 पर आगे हो गया। बहुमत का आंकड़ा है 272, इंडिया गठबंधन 216 और अदर्स 50। अगर इंडिया गठबंधन और अदर्स की सीटें मिला दें तो हो जाती हैं 266, यानी टक्कर अभी भी कांटे की लग रही है। सुकेश, तेलंगाना से खबर है, बीजेपी वहां 5 सीटों पे आगे चल रही है। वो सीटें हैं करीमनगर, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, आदिलाबाद और निजामाबाद। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही है, और मैंने आपको बताया कि ओवैसी हैदराबाद से आगे चल रही है। ओके, मतलब 5, 3 और 1 रुझानों में एनडीए को बहुमत, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत। 1 घंटे की काउंटिंग होने वाली है, आधा घंटा पोस्टल बैलेट का और आधा घंटा ईवीएम का। ईवीएम ही ज्यादा मैटर करेगा, आपको भी पता है, इसीलिए ईवीएम की आधे घंटे की काउंटिंग के बाद जो धड़ाधड़ हमारे पास रुझान आए हैं, कोटा से लोकसभा स्पीकर, कोटा से जो लोकसभा स्पीकर है हमारे, वो आगे चल रहे हैं। ओम बिरला आगे चल रहे हैं। पता नहीं इस बार स्पीकर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन ओम बिरला फिलहाल कोटा की सीट से आगे चल रहे हैं। जालंधर की सीट से चन्नी करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओके, नितिन गडकरी पीछे चल रहे हैं। आपको यकीन हो रहा है अनंत, नितिन गडकरी पीछे चल रहे हैं? अब कितने राउंड का चुनाव हुआ, मतगणना हुई, इस पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि नितिन गडकरी अच्छे से जीतेंगे, वहां कोई दिक्कत है नहीं। दानिश अली पीछे चल रहे हैं, जो बीएसपी छोड़कर हाल में पिछली बार जो आपको बताया उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। पिछली बार उनका मार्जिन 2 लाख से ऊपर उन्होंने बताया था, इस बार उन्होंने कहा कि जीतेंगे 90,000, 1 लाख से जीतेंगे। मतलब वोटों में संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, पहले कह चुके। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पीछे हो गए, नागपुर से नितिन गडकरी पीछे। केंद्रीय मंत्रियों पर इस बार सबकी नजरें जरूर होंगी। क्या बीजेपी के सारे केंद्रीय मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे? तो एक अपडेट न्यूज 24 पर राज्यों में क्या हो रहा है जरा देखिए। बंगाल में 25-16 टीएमसी आगे, कर्नाटक में एनडीए 15, इंडिया 13, अरुण गोविल मेरठ से पीछे। उत्तर प्रदेश एनडीए 60। ये भगवान राम को मेरठ कितनी देर पीछे रखने वाला है भाई? एनडीए 60 हो गया। यूपी में एक तरफा लग रहा है वहां पर। वहां बाईं तरफ आइए, तमिलनाडु इंडिया गठबंधन बहुत आगे 29 सीटों पर, बीजेपी प्लस सिर्फ 7। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर, एनडीए 23, इंडिया 25। बिहार में एनडीए 26, इंडिया 13। मुकाबले में बीजेपी और एनडीए आगे, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं है। और नीचे आएंगे तो नीचे आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखेगी, कौन आगे कौन पीछे। सुकेश बोलिए। हमारे संवाददाता खबर दे रहे हैं पंजाब से, आनंदपुर साहिब वहां की सीट है, उसमें जबरदस्त मुकाबला चल रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी पीछे करीब 400-500 वोट से आगे चल रही है आनंदपुर साहिब। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं,
वो नकुलनाथ जिनकी बीजेपी में आने की चर्चा खूब हुई थी, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ के साथ साथ छिंदवाड़ा का गढ़ क्या इस बार तोड़ पाएगी? छिंदवाड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 नई सीटों पर वहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। तो अभी कौन सी सीटें हैं, डिटेल्स आ जाए तो पता लगे। छिंदवाड़ा की सीट टफ है। छिंदवाड़ा अनंत विजय कांग्रेस बचा पाएगी नकुलनाथ? नहीं, बचाना चाहती भी नहीं है वो। मुझे लगता है कि कमलनाथ भी चाहते हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी को ही चली जाए। और मुझे लगता है कि मंडला पे टफ होगा थोड़ा, क्योंकि वो खुद ही अपने बेटे को क्यों हराना चाहेंगे? अरे वो खुद भारतीय जनता पार्टी में अपनी संभावनाएं तलाश तो हो रहे थे। सकता है ये भी चाहें कि सीट उनका बेटा निकाल ले और उसके बाद बीजेपी में चला जाए। अब संभावनाएं तो अलग अलग बातें होती है। मुझे लगता है कि वहाँ बहुत वैसे प्रधानमंत्री ने भोपाल में रोड शो किया था, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं गए थे। बहुत रुचि से चुनाव लड़ा नहीं और कहीं भी, और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बहुत प्रचार भी नहीं किया। अभी शुरुआत है। तो उस समय मुझे लगता संगरूर से आम आदमी पार्टी आगे, संजीव बालियान पीछे। शाहनवाज जी जल्दी से बोलिए, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी बोलिए। कन्हैया पीछे। देखिए, अब मेरा समय जो है यहाँ पे जो टाइम था पूरा हो रहा है, और देखिए हम लीड करके आपके यहाँ से जा रहे हैं और फिर जब बैठेंगे तो सरकार बना के बैठेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं बैठा था तो आप डरा रहे थे, अब 268 आपका स्क्रीन दिखा रहा है। आएंगे मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। थोड़ी देर की जी पश्चिमी दिल्ली से एक सेकंड भाजपा रोक रहा हूं, की कमलजीत शेरावत आगे चल रही हैं। ओके, कमलजीत शेरावत आगे चल रही है दिल्ली से। ओके।